नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की नींव कहें या पूरी इमारत कहें या फिर पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी अगर हम कहें तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम टेक्निकली बोलें तो बायोटेक्नोलॉजी की जो पूरी पूरी नींव है, जिस चीज़ पे टिकी है, जिस तकनीक पर टिकी है, उस तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके ऊपर हम इसके जो कंटेंट है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी तकनीक है। इसके बहुत सारे हिस्से हैं। मेरा ऐसा अनुभव रहा है पिछले 10-12 सालों में पढ़ाने के दौरान कि स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जब बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करता है, वो उसे कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करता है, तो वो सबसे पहला स्ट्रगल यही करता है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अलग समझ लेता है, बायोटेक्नोलॉजी को अलग समझ लेता है। फिर वो अलग अलग पढ़ता है कि वेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग एंजाइम्स पढ़ता है। वो इस तरह से नहीं पढ़ के मैं यहाँ प्रयास करूँगा आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एज ए होलसम अप्रोच, एज ए इन टोटलिटी आपको सारे जो 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 छोटे छोटे जो पीसेस हैं, इनको हम जोड़ करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहली चीज़ क्या है, रिकॉम्बिनेंट। अब रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि इसे, ये क्या है, रिकम्बाइंड है, ये रिकम्बाइन किया गया है। और रिकम्बाइन की अगर हम बात करें तो इसे अपन बोलते हैं रिकम्बाइन, राइट, संधि विच्छेद कर रहे हैं अपन। और रिकम्बाइन का मतलब हम सब जानते हैं, जिसे वापस जोड़ा गया हो, तो हम हिंदी में लिखते हैं इसके पुनः कंबाइन, माने योजित। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे पुनः जोड़ा गया। अब जिसे पुनः जोड़ा गया हो, उससे पहले उसे तोड़ा भी गया होगा। पहले तोड़ा गया, फिर जोड़ा गया, यही होता है ना। अब पहले तोड़ा गया तो क्यों तोड़ा गया, फिर जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया, ये हमें समझना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यानी हम क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं डीएनए को। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे डीएनए। तो पहले किसे जोड़ा तोड़ा गया, डीएनए पहले तोड़ा गया, और फिर डीएनए को किससे जोड़ा गया, डीएनए से जोड़ा गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक ऐसी तकनीक जिसमें दो अलग अलग तरह के डीएनए को मिक्स करना है। और जब दो डीएनए को मिक्स करेंगे, जैसे मान लो अपन सेट रैंडमली करते हैं कि साहब ये डीएनए है, ठीक है, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, और एक ही डीएनए, दो अलग अलग जीवों के होंगे। अब हमें क्या करना है साहब, हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि साहब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, इसको यहाँ से कट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, कट करने के लिए जैसे अपन मान लेते हैं जैसे कोई कपड़ा ही है, कोई टुकड़ा ही है, तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, ये प्लस ये। ठीक है, तो ये जो डीएनए है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये रिकम्बाइंड है। अब इतना तो समझ में आ गया कि रिकम्बाइंड है, तो कोई भी ऐसी तकनीक, एक ऐसी तकनीक जिसमें डीएनए को जोड़ा तोड़ा गया, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। समझने में यूँ लगता है कि बड़ी इजी सी है, और नहीं है, इजी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे जितनी मेहनत है, जितनी डिस्कवरीज हैं, वो शायद ही किसी और तकनीक में होंगी। बिकॉज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अभी जिस हिसाब से मैंने समझाया है आपको, बड़ी ही आराम से समझ में आ गई होगी। और हम जनरली समझ भी लेते हैं, बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ सर ये बात है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो कंपोनेंट है आगे, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो अभी हम आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं इसकी सबसे पहले। बिकॉज हमारे ये तो समझ में आ गई नहीं कि डीएनए को रिकम्बाइन करना है। ठीक है, अब हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा, इसके अपन टुकड़े जोड़ेंगे, तो हम पहले ये जोड़ेंगे, पहले ये समझेंगे कि ये इसको क्यों काटा गया, किससे काटा गया, इसको किससे जोड़ा गया, कौन से एंजाइम से जोड़ा गया। ये सब जब जुड़ जाएंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज अ होल अपने को समझ में आ जाएगी। ठीक है,
चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या क्या इसमें चाहिए, देखिए जैसे इसकी जो रेसिपी है उसकी अगर हम बात करें, रेसिपी, देखो सबसे पहले हमें चाहिए ये, क्या चाहिए, वेक्टर। तो हम इसमें वेक्टर की बात करेंगे। दूसरा हमें जो चीज़ चाहिए वो है एक्सटर्नल डीएनए, जिस डीएनए को हम काटना चाहते हैं, जो इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज अब हालांकि मैंने सीधा वेक्टर बोल दिया और एक एक्सटर्नल डीएनए बोल दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इतना आप जानते भी हैं, मैं इन सब चीज़ों को कनेक्ट करूँगा। दो तो हो गई ये, तो इनको क्यों बोला, बिकॉज मैंने ये कहा ना, एक नंबर तो ये डीएनए, दो नंबर ये डीएनए, तीन नंबर हमें चाहिए कटिंग एंजाइम, कटिंग सीजर्स, कैंचियाँ। और कटिंग सीजर्स कौन है, ये वाली जो अभी हमने एरो से इस तरह से दिखाई है ये, और ये कौन है, एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स में भी कौन से हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सभी जानते हैं। तो इसकी जो रेसिपी है, ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक है, इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर, एक्सटर्नल डीएनए, एक्सटर्नल डीएनए और वेक्टर क्या है, अपन अभी तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें आगे देखेंगे। और जो कटिंग सीजर्स हैं, जो एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये सारी चीज़ें इनकी, इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ समझ में आती है हमें, कि हमें करना है जीन मैनिपुलेशन, ठीक है। क्या करना है, जीन मैनिपुलेशन। जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन, ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं हम, ये इसी का हिस्सा है। और जीन मैनिपुलेशन का मतलब हम कहें या जेनेटिक मैनिपुलेशन कहें, एक ही बात है, ठीक है। और हिंदी में अपन कहेंगे इसे आनुवंशिक, और मैनिपुलेट करना मतलब हेरा फेरी करना, हेरा फेरी। तो अपन एक तरह से हेरा फेरी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये चीज़ पढ़नी, तो तीन चीज़ें जो अपने लास्ट में पढ़ी, वेक्टर हमें चाहिए, वेक्टर का क्या नाम है, एक्सटर्नल डीएनए और ये चीज़। लेकिन इसके अलावा जीन मैनिपुलेशन में ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिकॉज जब हम अभी अपने देखा कि हमें क्या करना है, हमें करना है कि एक डीएनए को जो कि अनरिलेटेड है दूसरे डीएनए में मिक्स करना है, उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो वास्तव में ये जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक तरह की इंजीनियरिंग का ही काम है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसको एक और नाम ले देते हैं, डीएनए क्लोनिंग। अब क्लोनिंग हमें समझना है यहाँ पे, ये भी एक ही काम है। तो कुल मिलाकर के जेनेटिक इंजीनियरिंग कहिए, चाहे चाहे जेनेटिक मैनिपुलेशन कहिए, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहें, या कहिए डीएनए क्लोनिंग, ये सारी लगभग लगभग एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी एक ही चीज़ें। अब ये किस तरह से चीज़ें, अब आगे बढ़े इससे पहले हम बात करते हैं डीएनए क्लोनिंग की। बिकॉज अब हम डीएनए क्लोनिंग में थोड़ा सा एक अलग ट्विस्ट है, उसके बारे में समझते हैं सबसे पहले कि डीएनए क्लोनिंग क्या है। डीएनए क्लोनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब डीएनए क्लोनिंग को हम यहाँ पे समझना जरूरी है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोन क्या है। क्लोन, क्लोन वास्तव में देखिए क्या है, डिट्टो कॉपी जो होती है, डिट्टो मतलब एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कागज़ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, मुझे अगर दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं उस पर जो लिखा है वो मेरे हाथ से उतार लूँ, क्या वो एकदम डिट्टो कॉपी है, नहीं है, उसमें तो राइटिंग स्टाइल सब चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी जेरोक्स निकाल लूँ तो वो क्या होगी, एकदम डिट्टो कॉपी होगी। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल है, और ख़ास करके जब हम डीएनए की बात करते हैं, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर डीएनए को उसका सीक्वेंस चेंज हुए बिना बिल्कुल उसकी बहुत सारी कॉपी कर दें, तो वो जो कॉपी होगी उसे हम बोलेंगे क्लोन। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जैसे हम कहें कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ह्यूमन में बात करते हैं, क्या हम अपने पेरेंट की डिट्टो कॉपी हैं, क्या हम क्लोन हैं, नहीं है।
क्यों? बिकॉज हम अपने पेरेंट्स की संतान हैं, और संतान होने की वजह से हमारे अंदर माँ और बाप दोनों के लक्षण मिक्स हैं, लेकिन किसी एक पेरेंट की कॉपी हम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे एक प्लांट है या फिर दो प्लांट है। एक प्लांट है वो रिप्रोडक्शन करता है सीड्स के माध्यम से। ठीक है, कोई भी प्लांट मान लेते हैं, चना है सपोज। ठीक है, आपने चने का सीड उगाया, चने के सीड ने फ्लावरिंग करी, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और उसमें चने का जो पेड़ पौधा है उस पर क्या आ गए, बी वो आ गए, चने आ गए। और चने जब अपन अगली पीढ़ी में उगाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, जैसे मटर की एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसमें नए लक्षण आएंगे, राइट। तो क्या जो चना पैदा हो रहा है वो एकदम डिट्टो कॉपी है? नहीं है, उसके अंदर लक्षण में वेरिएशन आएगा। दूसरी तरफ हम लेते हैं गुलाब। गुलाब अगर मान लो मेरे घर पे ब्राउन कलर का है सपोज, मान लेते हैं ब्राउन कलर का गुलाब है। ठीक है, तो अगर वो सीड लग के, अगर आप मुझे मेरे घर पे आए और मुझे कहें कि नहीं सर आप मुझे इसके बीज दे दीजिए, और मान लीजिए कि बीज से ब्राउन कलर का गुलाब, मतलब गुलाब के अंदर सीड्स होते भी, और मैं आपको सीड्स दे देता, तो क्या आप अपने घर पे लगाने के बाद उसमें एग्जैक्ट ये ये 100% श्योर हो कि उसमें ब्राउन कलर के आएंगे, या फिर जो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी? नहीं होगी। लेकिन गुलाब में क्या होता है, कटिंग होती है। आपने मेरे से कहा कि सर ऐसा गुलाब मुझे भी लगाना है, तो मैंने कटिंग निकाल के दे दी, और आपने अपने घर पे लगा लिया, और कुछ समय बाद जब वो पौधा मेच्योर हुआ तो उसके अंदर भी ठीक वैसे ही उसी कलर के, उसी इंटेंसिटी के, उसी साइज़ के ब्राउन कलर के गुलाब मिलेंगे। दोनों में एक अंतर है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो, क्योंकि असेक्सुअल ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और वो जो एक पेरेंट है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होती है वो उसी एक पेरेंट की ही डिट्टो कॉपी होती है, उसे हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, और जबकि नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो हमेशा दोनों पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से बनता है, इसलिए वो क्लोन नहीं होता। तो सर मैंने ये चीज़ इसलिए बताई है बिकॉज हमें क्लोन को समझना है। कहने को लिखने को तो मैंने जो इसमें लिखा है स्क्रीन पे, ये काफ़ी डिट्टो कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन हमें ये रियल में समझ में आना चाहिए कि क्लोन होता क्या है। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल कॉपी। ठीक है, और वो कहाँ होता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि डीएनए की क्लोनिंग करना, अब डीएनए कोई ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, डीएनए तो एक मॉलिक्यूल है, और डीएनए की कॉपी का क्लोन का मतलब क्या है कि अगर ये डीएनए है, इसमें अगर ये 5-6 न्यूक्लियोटाइड है, ये AGGTC, तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था है कि इसकी बहुत सारी कॉपी हो जाए, बहुत सारी कॉपी हो जाए, बहुत सारी, ठीक है, और सबका सीक्वेंस यही हो, AGGTC, 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 तो ये जो सारे के सारे हैं ये क्या होंगे, क्लोन होंगे। ठीक है, तो हमें अब डीएनए क्लोनिंग के बारे में समझना है कि कौन सा तरीका है जिससे हम किसी पर्टिकुलर जीन, जीन मतलब जीन का एक सीक्वेंस, डीएनए का एक टुकड़ा, उसकी बहुत सारी कॉपी हम कैसे बना सकते हैं, राइट। चलिए, अब ये जो डीएनए क्लोनिंग है, ये दो तरह से हो सकती है। एक सेल बेस्ड, कोशिका पर आधारित होगी, और दूसरा होगा सेल फ्री। दो तरह के सिस्टम है, एक तो कोशिका का उपयोग करके। सेल बेस्ड का मतलब है इसमें कोशिका का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी डीएनए को कोशिका के अंदर डाला जाएगा। और सेल फ्री से सीधा सीधा नाम से स्पष्ट है, इसको जिस डीएनए को क्लोन करना है उसमें हम सेल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, इसमें क्या होगा और दूसरे में क्या होगा, आइए समझते हैं। दोनों को समझना है, क्योंकि डीएनए क्लोनिंग भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिटेल में करने वाला हूँ मैं, ताकि जो चीज़ें कलिष्ट है, जो कन्फ्यूजिंग है, जो इंटर इंटर डिजिटेटेड है, वो चीज़ें, वो जो जाल सा है वो खुले। जनरली क्या होता है, बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी पढ़ रहा है, आपका जीन मैनिपुलेशन भी पढ़ रहा है, डीएनए क्लोनिंग भी पढ़ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ा है टर्म्स ऑफ, लेकिन अगर जब उससे पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, कैसी हैं। अगर मान लो वो कह भी दे कि एक जैसी है, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि एक जैसी है क्या। और जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग आते हैं, उनकी लैंग्वेज खतरनाक आती है, और इतनी खतरनाक लैंग्वेज आती है कि सब कुछ पढ़ पढ़ा के भी हम क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाते। फिर कोई मतलब वाली बात नहीं। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कंसेप्ट का जो स्ट्रेंथ है वही जांचा जाता है कि आपने अगर कोई चीज़ पढ़ी है, समझी है, तो उसने आपने किस हद तक कितनी बेटर तरीके से पढ़ी है, समझी। सेल बेस में क्या होगा, मैंने कहा सारी चीज़ क्या होगी, इनसाइड सेल होगी, और ये सारी क्या होगी, आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल।
ठीक है, सेल इन्वॉल्व होगी, इसमें सेल नहीं होगा। तब सेल इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, क्या करते हैं जनरली, जिस ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए का टुकड़ा है, ये वो डिजायर्ड जीन सेगमेंट है जिसको हमें क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो मैं इसको रेड कलर से बनाता हूँ, ये डिजायर्ड जीन है, फंडा समझिएगा। ठीक है, और इसको मैंने दूसरा एक वेक्टर मॉलिक्यूल है इसमें डाल दिया है, ये लो। क्लियर है, ये डिजायर्ड है, वही बताया ना, ये एक्सटर्नल है, ये वेक्टर है, ये तो एक्सटर्नल है, ये वेक्टर है, और मैंने एंजाइम्स का इस्तेमाल करके ये बना दिया, तो ये क्या हो गया, एक आरडीएनए बन गया ना। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ, मैं किसका चाह रहा हूँ, ये रेड वाला, बिकॉज मेरी डिजायर्ड जीन क्या है, ये रेड वाली। ठीक है, ये मेरी रेड वाली जो है डिजायर्ड जीन है, लिख देता हूँ डिजायर्ड जीन। अब डिजायर्ड जीन का मतलब जिस जीन को मुझे क्लोन करना है, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए क्लोनिंग। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ाया ही नहीं, आप तो सीधा वेक्टर उसको घुसा करके वो तो बनाने ही लगे। डीएनए क्लोनिंग का फंडा समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। ये डिजायर्ड जीन है, इधर वाला वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, इसकी बहुत सारी कॉपी करनी है, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से ये डिजायर्ड जीन का जुगाड़ किया है, बहुत मेहनत से। मान लो कि कोई जीव है, उसका जीवाश्म मिला है और वो बस एक ही है, और उसका जो डीएनए है वो दोबारा तो मुझे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने बहुत मेहनत से उसका डीएनए निकाला है, और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे बन जाएं ताकि मैं बाद में यूज़ कर सकूँ, तो मुझे इसका क्लोन करना पड़ेगा। राइट, चलिए, डिजायर्ड जीन है। अब ये मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो मैं ये लिख देता हूँ आर डीएनए मॉलिक्यूल। अब हमें क्या करना होगा, इसे एक बैक्टीरिया में डालना होगा, बिकॉज ये एक डीएनए है, और डीएनए अपनी कॉपी कब करता है, जब उसे कच्चा माल मिलेगा। जब हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, लेकिन डीएनए के जो एंजाइम्स है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। तो जब अनटिल और अनलेस हम इसे नहीं डालेंगे, तो कहने का मतलब उसे क्या चाहिए, एक होस्ट सेल चाहिए। ठीक है, और ये होस्ट सेल है, इसीलिए क्या है, ये इनसाइड द सेल है, और हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे, और इस स्टेप को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, रूपांतरण। ठीक है, और इस रूपांतरण से क्या होगा, ये जो जीन है वो कहाँ आ गई, ये जो डीएनए वो कहाँ आ गया, ये आ गया। और अब क्या करेगा, ये इस मशीनरी का इस्तेमाल करेगा, किसका, इस सेल की मशीनरी का। सेल इसे क्या देगी, सेल के पास क्या है, बिकॉज इसे नया डीएनए बनाना है, तो सेल क्या करेगी, इसे रेप्लिकेट करेगी। तो होस्ट सेल क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी, रेप्लिकेट आरडीएनए। ठीक है, और बहुत सारी बनाएंगी, और अब अगर हम इसे कल्चर मीडिया में डाल दें तो ये सेल डिवाइड भी होगी। ठीक है, रेप्लिकेट तो करेगी, एक के दो कर लेगी। ठीक है, तो ये सेल डिवाइड होगी, एक सेल गलत बना दिया, और ये सेल जब डिवाइड होगी तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पाँच सेल, छः सेल। और अगर हम ये जो बैक्टीरिया, इसको अगर हम सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर ये होस्ट सेल पहुंच चुकी है, और इसको अगर हम कल्चर करें तो क्या होंगे, बहुत सारी सेल बन जाएंगी, सपोज 1000 सेल्स। और 1000 सेल्स में सभी के अंदर सभी के अंदर अपना वाला मॉलिक्यूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्यों ऐसा, बिकॉज हमने जिस सेल के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया उसको पहचान लिया, और हमने अलाउ किया केवल और केवल उससे बढ़ने के लिए। और जब ये सेल डिवाइड होगी, अगर ये एक सेल अपनी 100 संततियाँ बनाएंगे तो सभी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ कि नहीं हुआ, तो आपके पास 1000 कॉपी हुई कि नहीं हुई आरडीएनए की, हो गई। ठीक है, तो एक तो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं सेल बेस्ड सेल डीएनए क्लोनिंग। अब ये डीएनए का क्लोन हो रहा है, देखो यहाँ पे क्लोन हो रहा है। राइट, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, मेरे अंदर एक यूनिक जीन है जो मेरे फादर ने मुझे नहीं दी, मुझे कहीं से वातावरण से मेरे में म्यूटेशन हुआ, बहुत बेनिफिशियल जीन है वो। मैं अगर 100 संतान पैदा करूं, और 100 संतानें अगर जितनी करेगी तो उन मेरे से जो उत्पन्न हुई उन सब में वो जीन होगी। सीधी सी बात है, बस यही समझने की बात है। क्लियर है, आउटसाइड द सील, ये जो आउटसाइड जो सेल है वो कैसे होती है, वो हमें समझना है, ये कैसे होती है। देखिए, आउटसाइड वाले में क्या है, ये इन विट्रो अप्रोच है, ये तो है इन विवो, सीधी सी बात है, इनसाइड है तो इन विवो ही होगी, इन विवो।
लेकिन ये क्या है, इन विट्रो है। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में होगी, और ये किसके थ्रू होती है, पीसीआर के थ्रू। अब पीसीआर आपको समझना चाहिए, पीसीआर में क्या होता है, हम टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए होता है उसे डालते हैं, और उसको, ये डीएनए है हमारे पास, और उसको सारा माल देते हैं। क्या क्या देते हैं, हम कहते हैं कि ले साहब जो तेरे को सेल के अंदर चाहिए वो डीएनटीपीस डालते हैं अपन सारे के सारे, है ना। डीएनटीपीस 4 तरह के होते हैं, हम सभी जानते हैं। डीएटीपी, डीऑक्सीडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये 4 डीएनटीपीज हम देते हैं इस सेल को, इस मिक्सचर में हम डाल देते हैं। क्यों, बिकॉज डीएनए से डीएनए बनाएगा तो न्यूक्लियोटाइड तो चाहिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या देते हैं हम देते हैं टैग पॉलीमरेज, हम डीएनए का पॉलीमरेज देते हैं, टैग पॉलीमरेज देते हैं। इसके अलावा Mg+2 आयन देते हैं, इसके अलावा बफर देते हैं। और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे, और साथ में हम क्या डालते हैं, प्राइमर डाल देते हैं। बिकॉज हम जब डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो पेरेंट जो स्ट्रैंड है उस पर एक प्राइमर लगता है। अब यहाँ पे तो इनसाइड द सेल था, तो सेल ने अपना सारा जुगाड़ किया हो, तो सेल अपना काम करेगी, सब कुछ है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी चीज़ इनसाइड हो रही है उसे हमें एक्स्ट्रा दे। तो हमने जब ये प्राइमर डाला, ठीक है, तो प्राइमर क्या करेगा, जब इसे गर्म करेंगे तो ये खुलेगा, दोनों तरफ प्राइमर लग गया, फिर उसके बाद नया डीएनए बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, बिकॉज हमने सारा माल दिया इसे, डीएनटीपी, टैग पॉलीमरेज, मैग्नीशियम आयन, बफर वगैरह सब कुछ दिया, सारा कुछ दिया है। 2 से कितने हो गए, 4। वापस अगली बार कितने डीएनए होंगे, 4। फिर प्राइमर लगेंगे, ठीक है। प्राइमर लग के ये पूरा बनेगा। ये लो जी, कितने हो गए, 8। 8। अगली बार फिर लगेगा, 8 से कितने होंगे, 16। इस तरह से चक्र चलता रहेगा, और यहाँ पे सेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पीसीआर करना है, और पीसीआर की जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, इसमें लिमिटेशन क्या है, पीसीआर की रिक्वायरमेंट है प्राइमर होना चाहिए। और जब हम प्राइमर बनाते हैं, जब भी हम प्राइमर बनाते हैं तो हमारे पास जिस भी जीन को हमें करना है उसकी कॉपी, उसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, क्रम पता होना चाहिए। बिकॉज प्राइमर कुछ नहीं है, उस जीन का जो प्रारंभिक क्रम है उसी को हम कॉपी करते हैं। सीक्वेंस ज्ञात होना चाहिए प्राइमर के लिए। इसलिए 2 अप्रोच है, सेल फ्री कब करेंगे अपन, अगर आपके पास जिस डीएनए का आपको कॉपी करना है, क्लोन करना है, उसका अगर सीक्वेंस पता है तो अब हम इसे कर सकते हैं। सेल बेस्ड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 तरीके से हम डीएनए की क्लोनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 ओवरऑल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझेंगे तो अब हम आराम से समझ पाएंगे, बिकॉज मैंने पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद की जो स्कीम है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। और अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो कंपोनेंट्स हैं हम एक एक करके बात करेंगे, वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री, उसके बाद वेक्टर्स क्या हैं, उसके बाद जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं वो किस तरह से आती हैं, किस तरह से कटते हैं, और उसके बाद अपन बात करेंगे एंजाइम्स की, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसका सिलेक्शन कैसे होता है वो भी बात करेंगे। तो पूरा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आगे, ठीक है। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन का ये जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा एक अलग अप्रोच अपनाते हुए मैंने बाद की चीज़ को पहले एक्सप्लेन की है, सो दैट मेरे विचार में वो ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। जो भी हो आप मुझे कमेंट में बताएं एप्लीकेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।